स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th में और चैप्टर नंबर हमारे पास 7th है और भीम। और बुक कौन सी बेटा? महाभारत। चलें, और आज हमारे साथ पढ़ रहे हैं राम बाबू। चलें, देखो, पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे। 100 पुत्र क्या कहलाते थे? कौरव। और 5 पांडव कहलाते थे। हस्तिनापुर के साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, यानी बहुत बल था। 100 हाथियों का बल था। किसमें? भीम में। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों का खूब तंग किया करता। ठीक है, खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था। देख, आपस में भाई हैं, चाचा ताऊ के बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी भीम को बैर नहीं था, लेकिन दुर्योधन को बैर था। समझ गया? लड़ाई जैसे मान ले आप हम लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और तूने 2 गोल मार दिए और मैंने एक भी नहीं मारा। मैं कहा भाई राम ने क्यों मार दिया गोल, जो छोड़ूंगा नहीं। ऐसे लड़ते थे और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। फिर देखें, दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष बढ़ने लगा। द्वेष मतलब देश भाव। छोड़ेंगे नहीं। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ, कहते ना, होशियार होता है कोई तो उससे चिढ़ते हैं, या बलशाली हो तो उससे लोग चिढ़ते हैं। ऐसा ही था यहाँ पर। ठीक है, अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। उससे कौरव और खींचने लगे और गुस्सा आने लगा, भाई यार हम तो सीख नहीं पाते। होता ना घरों में कि एक फर्स्ट आ जाए और बाकी सब पास ही रहे, तो होता है ना। तो ऐसे ही रहा, उनको खींचने लगे। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसका जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए। क्या किया? गंगा जी में जाएंगे नहाने के लिए और उसको मुंडी पकड़ लेंगे और मार देंगे। और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अब भाई राज्य इतना बड़ा है, सब चीजें सब में क्यों बटे चाचा ताऊओं में? हम ही नहीं इनको मार के सब पे राजपाट हम चलाएंगे। समझ आ रही बात? ये तो वैसे ही चलते थे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थकाकर सो गए। भीम को विश्व के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। मतलब उसके खाने में क्या मिला दिया? जहर मिला दिया, विष। ठीक है, उसी हालात में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताएं नहीं होती, पेड़ों की शाखाएं लताएं लटक रही होती है ना, रस्सी टाइप की नहीं लटक रही होती पेड़ों, उससे बांध के हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोच खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया, यानी मर गया। जब भी युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी
चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो, चुपचाप रहो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करें, मतलब बताना नहीं किसी से निंदा करो तो, ठीक है, नहीं तो उसका इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। अगर सबको पता चलेगा तो उसका गुस्सा और द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस घटना से भीम उत्तेजित हो गए, उनको गुस्सा आया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें, कि हम पांचों ना इकट्ठे रहें और एकजुट रहें और एक दूसरे की रक्षा करें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगे। उसको लगा ना कि बच कैसे गया, मैं तो उसके जहर मिलाए थे और लताओं से बांध करके गंगा जी में बहा दिया था, बच कैसे गया। बड़ा आश्चर्य हुआ, किसको? दुर्योधन को।